टेस्ट नाम से ही हो रहा है परीक्षा। परीक्षा क्या होता है और क्या होता है परीक्षा? परीक्षा कितने प्रकार का होता है, परीक्षा क्यों ली जाती है, परीक्षा लेने का पर्पस क्या होता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे और मेथड क्या होता है इसका, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा क्या होता है? परीक्षा को शिक्षण की सहायता किए गए प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। परीक्षा होता है ये होता है जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, परीक्षा इस कोई टॉपिक पढ़ा दिया आपको, ठीक, उसके बारे में बोल रहे आज आप लोग का टेस्ट हो रहा है, ठीक, आप लोग बिना किसी भी हेल्प के आप रिजल्ट कर रहे हो, उसको हम परीक्षा कहते हैं, ठीक। इसके पर्पस आएंगे परीक्षा में क्यों ली जाती है, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा, हाँ परीक्षा क्यों ली जा रही है भाई, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? उम्मीदवारों को चयन आधार प्रदान करने से परीक्षा जैसे होता है कि कैंडिडेट जब किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में एडमिशन लेता है उसके पहले परीक्षा होता है, इसे नोटिस एग्जाम कहते हैं। उसके बेस पे उसके जो स्कोर आते हैं उसके बेस पे हम उसको मतलब चयनित किया जाता है कि हाँ ये एलिजिबल है कि नहीं है कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। परीक्षा की स्थिति में शिक्षार्थी गतिविधियों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन प्रदान करना। परीक्षा की स्थिति में कभी होता है शिक्षार्थियों को जो है कभी हताश हो जाता है कि हाँ परीक्षा यार, कोई लोग किसी भी कॉलेज में या किसी संस्था में जब परीक्षा होता है तो लोग जाते ही ना है, तो उसमें शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि हाँ आप लोग आओ और करो, ठीक है। मैंने या जाना शिक्षा या जाना मुझे परीक्षा लेने से ये मालूम चलता है कि शिक्षक जो है कहाँ तक सफल रहा और शिक्षा देने में कहाँ तक सफल रहा है कि बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत या ग्रेड देना, शिक्षार्थी क्या तो जैसे परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से जब से कर रहे हैं उसी हिसाब से उसको ग्रेड दिया जाता है, ठीक। आप बाहर निकाल दिए जाओगे ऊपर बैठ गई हूं आप है लिखना चाहिए किसी को क्या हां हंसना कोई नहीं बाहर निकाल दूंगा मैं। अच्छा शिक्षार्थियों को वर्गीकृत कर देना ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा है शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना। शिक्षार्थियों को किसी भी शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना। शिक्षार्थियों को जो है हमेशा किसी भी स्टडी को करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। विषयों को संशोधित करना, ज्ञान को ताजा अध्ययन करना, मतलब होता है विषयों को संशोधित करना, मतलब कोई भी सब्जेक्ट दिया गया है उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, संशोधित करना चाहिए और ज्ञान को ताजा करना चाहिए। मतलब जो पुराने हम पढ़ाए हैं टॉपिक के बारे में उसको फिर से आप रिवीजन करो, रिवाइज कर देना चाहिए जिससे वो ज्ञान ताजा हो जाए उसका। प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, परीक्षा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपस में जो कैंडिडेट जो होते हैं सुनील भैया प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, इससे क्या होता है परीक्षा लेने से ये होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट कंपेयर करता है कि हाँ मेरे से कितना आगे चल रहा है, मैं उससे कितना पीछे हूँ, इससे ये मालूम चलता है। इसलिए परीक्षा लेना जरूरी होता है। शिक्षार्थी कमजोरी की पहचान करके उनका मार्गदर्शन करना, परीक्षा लेने से ये मालूम चल जाता है कौन सा शिक्षार्थी कमजोर है, वीक है और कैसा है। इसके बारे में अगर आप मुझे मालूम चलेगा तो मैं उसको प्रोत्साहित करूंगा, फिर उसको मैं दिखाऊं कि हाँ आप ऐसा नहीं ऐसे करो जिससे आप और बेस्ट से बेस्ट हो सकते हो। शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारण करना, स्टूडेंट के जो है परीक्षा के अकॉर्डिंग ही हम उसके एलिजिबल क्या है, क्या डिफिकल्टी है उसकी निर्धारण करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की प्रदर्शन को समझने में मदद करना, माता पिता जो होते हैं वो ये डिपेंड करते हैं कि मेरा बच्चा वहां गया पढ़ने गया क्या कर रहा है, उनको ये रहता है कि हाँ पढ़ रहा बंदा, बट क्या है कि अगर मैं टेस्ट लूंगा उसके थ्रू जो होता है जो हमारे स्कोर कार्ड बनते हैं उसके थ्रू ही माता पिता को मालूम चलता है कि हाँ मेरा बच्चा क्या है, क्या पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। माता पिता को अपने बच्चों को समझने में मदद करना ये है, इसको और छात्र के प्रदर्शन के रिकॉर्ड करने में प्रदर्शन की मदद करना। मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर जो पढ़ा रहा है और जो स्टूडेंट होते हैं जो इसके दोनों के स्कोर बनते हैं, स्कोर कार्ड बनते हैं, ये हमारे शासन बनाती है। जैसे कोई भी क्या संस्था होती है वो बनाती है, जैसे हम लोग आईटीआई जहां करके आए हैं तो वहां पे जो होते हैं जो स्कोर कार्ड शिक्षक का बनता है, स्टूडेंट का बनता है, ट्रेनिंग का बनता है, वहां एनसीईटी बनाती है। किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफलता या विफलता का मूल्यांकन करना,
इससे क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट की सफलता का या विफलता का मूल्यांकन किया था कि हाँ बंदा सफल हो रहा है, यदि बंदा अभी उसी लेवल पे जिस लेवल पहले था। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में किस क्रिया रहने जाने में मदद करना। परीक्षा लेने से क्या होता है कि ये मालूम चल जाता है कि हाँ शिक्षार्थी किस लेवल पे है। अभी मैं पहले बताया था इसके बारे में, और रैंक अपना जान जाता है। फिर दूसरा क्या है, टेस्टिंग मेथड। टेस्टिंग मेथड इसमें क्या, परीक्षण विधियों को उनकी प्रकृति और काल के अनुसार मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब परीक्षा की जो विधि होती है इसको मैं दो प्रकार बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, रचनात्मक गैर मानकीकृत परीक्षण, फॉर्मेटिव इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये परीक्षण जो होता है, ये परीक्षा जो होता है क्लासरूम में या फिर क्या बोलते हैं क्लासरूम में ली जाती है, या मंथली या साप्ताहिक हो सकता है परीक्षा। इसमें क्या होता है, सर्टिफिकेट नहीं दी जाती है। ठीक है, आपको ये ओरल जो है या फिर लिखित ली जाती है परीक्षा ये, बट आप सर्टिफिकेट इसमें नहीं दी जाती है। ठीक, दूसरा क्या है इसमें, योगात्मक मानकीकृत परीक्षण, समेटिव स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें परीक्षा दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। या परीक्षा जो होता है इसमें क्या, ये किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय जैसे विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय परिषद परीक्षा बोर्ड आदि द्वारा आयोजित किए गए जाते हैं। या परीक्षा जो होता है किसी बोर्ड के द्वारा, जैसे हम किसी यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, या फिर किसी इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी यहाँ हो गया, इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसमें सर्टिफिकेट आपको प्रदान किए जाते हैं कि हाँ आपका स्कोर क्या है। और इस सर्टिफिकेट का जो है वैल्यू कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में, और उसके बाद क्या बोलते हैं कहीं ऑफिशियल वर्क में या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें यूज होता है इसमें। ठीक है, इसमें होता है टेस्ट, ओरल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 3 प्रकार टेस्ट होते हैं। ओरल टेस्ट किसे कहते हैं, मौखिक परीक्षण प्रशिक्षुओं को छात्रों से मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सरल श्रृंखला होती है। ओरल टेस्ट जो होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, आपको मैं मौखिक पूछ लिया कोई क्वेश्चन, ठीक है, मौखिक आपसे क्वेश्चन पूछा, आप जो मौखिक मुझे बता देते हो, तो ओरल टेस्ट होता है। ओरल टेस्ट से एग्जामिनर भी लेते हैं, जो हम लोग वाइवा होता है, फिर आप कहीं यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वहां भी ओरल टेस्ट ही होता है हम लोग का। रिटन टेस्ट 2 प्रकार होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, और तीसरा है परफॉर्मेंस या प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल में प्रदर्शन होता है, जैसे हम लोग के यहाँ जो होता है लैब होता है ना, तो लैब स्टार्टिंग जो हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं आता है, प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं आता है। जैसे हम लोग दे दिए सर जॉब दे दिए बनाने को, आप जॉब बना रहे हो, ठीक, वो आपसे टेस्ट ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हाँ आपका सही है कि नहीं है, वो प्रैक्टिकल ही होता है। रिटन टेस्ट क्या, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव क्या होता है, जो है जैसे कोई भी चीज क्वेश्चन आपको दे दी जाती है कॉपियों में, मतलब कि होता है ना कि वर्ड में लिखना, रिटन में लिखना, वर्ड में लिखना, अलोड रिटन वर्ड में लिखना, और उसका आंसर में जो होता है कॉपी पर रिटन लिखी जाती है, वर्ड लिखा जाता है, वाक्य में लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है जैसे मान लीजिए ये नहीं पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव होता है जैसे मान लीजिए आप कहीं कंपटीशन लेवल में गए हैं, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, आपको आंसर एक वर्ड में देना होता है, वो ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में 2 प्रकार होते हैं, एक सप्लाई एक सिलेक्शन। ठीक है, सप्लाई में आता है शॉर्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन, कंप्लीशन, आइडेंटिफिकेशन। चाहिए ना भाई, जी सर चाहिए। ठीक है, और सिलेक्शन में आता है मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, मल्टीफैक्ट, ट्रू एंड फॉल्स। जैसे सप्लाई में क्या होता है, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर से मालूम चल जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन आपका दे दिया गया, आपका वर्ड जो आंसर होगा एक वर्ड में होगा, एक वर्ड में होगा, मतलब शॉर्ट होगा, उसे शॉर्ट आंसर कहते हैं उसमें। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, जब मैं जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब कोई किसी बंदे में खड़ा करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं और ये जो है मुझे आंसर दे दे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कंप्लीशन क्या होता है, स्पेलिंग का बोला कविता करवाना है, आप अपने पास रख लो। मैं लिख रहा हूँ, मैं लूंगा। जैसे आप उसमें
क्वेश्चन दे दिए गए उसमें कुछ वर्ड जो है आपको रिप्लेस कर दिया हटा दिए जाते हैं, ठीक है, उसको ऑप्शन रूप में दे दिया जाता है, जिससे आपको अगर उसमें जानकारी रहती है तो उसको जो है आप वहां पे फिल कर सकते हैं, वो कंप्रीहेंशन में आता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ये ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको दे दिया गया है, जैसे आपका एक मशीन के बारे में दे दिया गया कंप्यूटर पे, या फिर चार्ट पेपर दिखा दिया गया, उसमें पूछ दिया क्वेश्चन कि हाँ इसमें ये पार्ट कहाँ है, इसका नाम बताइए आप लोग, ठीक है, हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन में हो जाएगा। और ये हो गया मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस तुषार, मल्टीपल चॉइस क्या होता है? एक जैसे मतलब अलग अलग चॉइस, मल्टीपल चॉइस। एग्जाम्पल भी देने हैं। बड़ा अच्छा मल्टीपल चॉइस क्या होता है? इसमें लिखा हुआ विकल्प परीक्षण छात्रों को 4 विकल्पों जैसे में से सही का उत्तर देना, मतलब जैसे आपको 4 मतलब क्वेश्चन दे दिया गया टोटल, ठीक है, उसमें 4 विकल्प 5 विकल्प 6 विकल्प क्या मिलता है, उसमें जो है कि एक को आपको टिक करना रहता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस कहते हैं उसे, कहते हैं मल्टीपल चॉइस। जैसे इसमें दिया किए गए कार्य के साथ इकाई क्या होती है, कार्य के साथ इकाई क्या होती है भाई, इसमें दे दिया गया एक 4 क्वेश्चन दे दिए, 4 आंसर दे दिए, इसमें तो एक टिक मार दो, हो गया मल्टीपल, ठीक है। और मैचिंग टाइप क्या होता है? मैचिंग टाइप क्वेश्चन क्या होता है? इस प्रकार परीक्षण समांतर स्तंभों में अटके दूसरे होते हैं जिन्हें मिलान किया जाता है। मैचिंग टाइप क्या होता है? मैचिंग टाइप में जैसे कॉलम होते हैं, दो कॉलम रहते हैं, एक कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में 4 या 5 दे दिए जाते हैं, ठीक है, कॉलम बी में 4 या 5 दे दिए जाते हैं, तो उसका जो पहला मतलब रहता है कि उसमें लिखा रहता है, जैसे कॉलम ए में दे दिया कि कार्य की इकाई क्या है, फिर उसके बाद दे दिया न्यूटन का मात्रक मतलब क्या है, ठीक है, उसमें उसका मात्रक दे दिया, उसको जो सही रहेगा आप मैचिंग करो, मिलाओगे उसको तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे देखो दिया हुआ है स्तंभ ए और स्तंभ ए, कार शक्ति न्यूटन जूल, कार जूल हो जाएगा, शक्ति न्यूटन हो जाएगा ना भाई, मैं गलत करूं सही कह रहा हूं? गलत है। हां ऊपर भी होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, मल्टीपल फैक्ट टाइप क्या होता है? या परीक्षण आइटम की एक ही विषय का या सामग्री के विभिन्न पहलुओं से संबंधित के नीचे एक प्रश्न प्रश्न की श्रृंखला होती है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक, कथानुसार होता है, फिर उसमें लिखा रहता है, उसमें जो है आपको जो क्वेश्चन मतलब आंसर करते हैं उसमें 3 लोग और मतलब की होता है ना कि आर्टिफिशियल सामग्री के विभिन्न पहलुओं में दिया गया, मतलब नंबर बाय नंबर दिया गया हो, वो मल्टीपल फैक्ट टाइप होते हैं। इसके बाद भाई मुझे इतनी जानकारी नहीं सर बताएं सर हां बताइए। अभी तो जैसे कोई ब्लैक मनाया कि मैं फोड़ दी दूंगा नहीं ना, जब हम बड़ा नहीं है किसने बनवाई है ये वीडियो, किस लिए? आई थिंक ये फर्स्ट लाइफ है, ये ऐसा जगह इस परीक्षण प्रश्नों की एक सबसे सही होती है, ये समझने का है, गलत सही है गलत फिर उनमें चिन्हित किया जाता है, मतलब इसमें ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है। हां भाई आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो क्या? हां आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हो? ठीक है, ट्रू फॉल्स होता है, सत्य उसमें हम पढ़ने से सही है गलत है, उसमें क्या टिक लगाना रहता है, सही है तो सही है, अगर गलत है तो देखो वही ठीक है। गिरीश का सुनेगा, गिरीश का सुनेगा।
मत ये भाई कुछ जाए अब आ गया परफॉर्मेंस से प्रैक्टिकल। ये नाम से मालूम हो रहा है परफॉर्मेंस से प्रैक्टिकल मतलब जो प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन कार्य किया जाए। ठीक, जैसे प्रदर्शन परीक्षा प्रैक्टिकल टेस्ट का दूसरा नाम है जो कौशल प्राप्ति के स्तर को मापता है। इसे हम मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं तो जॉब दे दिया गया है। अभी सर कल का आने वाले टाइम में जो हमारे एग्जाम में आएंगे वो भी आप लोग जॉब देंगे, वो भी चेक कर सकते हैं, तो परफॉर्मेंस भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लेवल हो गए, लेवल ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ टेस्ट आइटम, परीक्षण उसका जटिलता का स्तर, इसमें लेवल होता है। जैसे कठिनाई जटिलता महत्वपूर्ण कारण है जो हर परीक्षण प्रश्न में होते हैं। ये तो प्रकार परीक्षण की क्षमता को भी मैं बनाऊंगा। ठीक है, ये प्रकार कठिनाई जटिलता दो महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहली बारी काम किया होगा। इसलिए परीक्षा प्रश्न तैयारी के दौरान सबको कर कठिनाई और जटिलता विचार में किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, ये जरूरी नहीं कि सरल हो या फिर ये जरूरी नहीं कि कठिन होता है, तो इसमें विचार किया जाता है कि हाँ मैं क्वेश्चन सही सरल है या फिर कठिन है। ठीक, जटिलता क्या है, ब्लूम के वर्गीकरण में जटिलता को स्तर के रूप में प्रभावित किया गया है। ठीक है भाई, ब्लूम किसी पता है ब्लूम क्या होता है? क्या ब्लूम ब्लूम टैक्सोनॉमी एक जटिलता मतलब ब्लूम के वर्गीकरण में जटिलता को स्तर के रूप में प्रभावित किया गया है। जैसे कोई भी चीज को कोई क्वेश्चन बता रहा हो, कोई डाटा सर पता है लोग सीख गए हैं, तो आईटीआई जैसे नहीं आया मैंने पहले डिप्लोमा का कुछ करवाया। ठीक है, तो हम उन लोगों को कोई चीज पता नहीं रहता तो हम उसको इजी से जो पढ़ ले आते हैं ताकि उस बच्चे को समझ में आए। ठीक, अगर हम वही चीज अगर हाथ से इजी ले आएंगे तो बंदा इसको समझ नहीं आएगा, बात ऊपर जाती है। रोहित जो डिफिकल्ट दिया कठिनाई का प्रतिनिधित्व उन छात्रों की तैयारी से पीछे होता है सुमित जो आंसर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। डिफिकल्ट होता है कि इसलिए उन छात्रों की होती है जो भी मतलब कोई पेपर होता है। ठीक है, पेपर होता है उसमें आंतरिक परीक्षा होती है, उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए होते हैं। અને મેરા ત્રાકોણ માર્ક્સ કરે चाहे इसकी भी ना करे क्यों मारती दो करनी पड़ेगी। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 2 करनी ये दिया जटिलता, किसी प्रश्न का उत्तर देने, किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सोच, क्रिया और ज्ञान के स्तर संबंधित है। ठीक है, जटिलता क्या होता है? किसी प्रश्न का उत्तर देने, किसी समस्या को हल करने के लिए अभी मैं बताया ना पेंसिल रबड़ सरल से बात करने के लिए उसको सोच किया था, विचार किया था, जिससे स्टूडेंट जो है जिससे स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस कर सके बढ़िया बेस्ट कर सके। ठीक, आपका जैसे 3 लेवल है। ठीक है, लेवल 1 रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, इसको पहले बूटिंग ऑफ वो चीज इसका कमजोर है, कक्षा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बात सारा अब सब को गुस्से में नहीं होना चाहिए, क्या आपसे समझा बड़ी बड़ी चीजें बता दी सारे दे भाई ध्यान को नीचे और नीचे बहुत बड़ा पढ़ाओ फोकस मैडम